Good morning, everyone. So, now the last element of directing chapter is leadership. So, we were continuing with the directing. Directing was implementation of the planned work. And under this, we have done the elements of directing, in which the next element is leadership. So, what is meant by leadership? Leadership means that quality, that activity under which one leader influence the people in the organization to work in the same manner what they want. फाइन सो एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अटेन करने के लिए जिस तरीके से काम को करवाना है और जिन्होंने काम करना है उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको कन्विंस करना, दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ लीडरशिप. सो हेयर व्हाट इज रिटन? It is a process by which an executive imaginatively directs, guides and influences the work of others in attaining specified goals of the organization. Means कि organization में आपने हर काम को किस तरीके से करवाना है, that is the work of leadership. Fine. So next is importance of leadership. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ लिडरशिप में वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? हेल्प्स इन गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग एम्प्लॉयज़. सो एक लीडर की सबसे फॉरमोस्ट ड्यूटी है कि अपने एम्प्लॉयज़ को उन्होंने गाइड करना है, किस तरीके से किस काम को करना है, और इन केस इफ़ दे हैव एनी डिसइंटरेस्ट इन पर्टिकुलर एक्टिविटी तो उनको उनके लिए इंस्पिरेशन देना, इंस्पायर करना, इन्फ्लुएंस करना, सो दैट वो उसी काम को ईजिली कर सके फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. देन नेक्स्ट इज सिक्योर्स कोऑपरेशन. सो सिक्योर्स कोऑपरेशन का मतलब ये है कि एक लीडर ने अपने एम्प्लॉय से ऐसे काम कराना है कि उस काम में उनकी एंथुजियाज्म हो जाए. मीन्स दैट ही मस्ट कन्विंस हिज सबऑर्डिनेट अबाउट द गोल्स एंड द वर्क that the organization expect from the particular employee, so that they can easily achieve the organizational goal. Then next is creates confidence. So it's but obvious कि अगर एक लीडर प्रॉपर से लीड कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेट को समझा रहा है कि हमारा काम किस तरीके से होना चाहिए, तो ऑब्वियसली इट वुड बूस्ट अप हिज कॉन्फिडेंस लेवल एंड और उसकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी उभर के बाहर आएगी और वो हर सिचुएशन को ईजिली एंड अपनी एबिलिटी से हैंडल कर सकेगा. Then next is improves productivity. So productivity means the output and improves productivity का leadership में कैसे रोल हुआ कि अगर आप किसी को तरीके से समझाते हो, सो ऑब्वियसली अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा एक एम्प्लॉई है जो काम तो कर सकता है, बट अगर उसको थोड़ा सा मैं बूस्ट करूँ तो उसका डबल बेनिफिट मेरे को मिलेगा, मतलब उसकी डबल आउटपुट होएगी. सो इन द सेम वे इन द लीडरशिप वी कैन इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सबऑर्डिनेट्स बाय कन्विंसिंग देम अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी लेवल. मीन्स हम उनको एक जॉब की प्लेस पे सिक्योर रख के हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, सो दैट देयर एफिशिएंसी लेवल वुड इनहैंस्ड. देन इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन. सो इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन मीन्स कि अगर आपने अपने एम्प्लॉयज़ को तरीके से समझाया और उनको इंटरेस्ट जगाया है, सो दैट दे कैन ओबे योर ऑर्डर्स, दे आर रनिंग अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन यू आर गिविंग, तो उसका आप में इंटरेस्ट भी होएगा और आपकी हर बात वो कन्विंसली मानेंगे भी. सो ऑब्वियसली अगर वो आपका काम कर रहे हैं, आप उनसे खुश हो, सो देयर वुड बी सेटिस्फेक्शन लेवल ऑन द बोथ हैंड. Then here are some great leaders of the world, like these are well known personality. First is MS Dhoni, then Bill Gates. So आप खुद देखोगे बेटा ये ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी कैलिबर को एक तरीके से यूज़ करा है, और ये ऐसे लोग हैं जो सारा कुछ खुद नहीं कर सकते. दे आर हैविंग टीम्स थ्रू विच द वर्क इज़ डन. सो आप खुद देखो कि अगर MS धोनी कैप्टन है तो वो सारा कुछ खुद नहीं करते. ये नहीं है कि बैटिंग भी इन्होंने करनी है, बॉलिंग भी इन्होंने करनी है, बट दे हैंडल देयर टीम वाइजली. इन द सेम वे we have a lot of personality in the real world also. Then next element is communication. So communication means अपने किसी भी एक्सचेंज करना आइडियाज़ को, अपनी इंफॉर्मेशन को अपने और सबॉर्डिनेट के बीच में. सपोज़ अगर मैं ही आपको कोई मैसेज दे रही हूँ कि आपका ये होमवर्क है या फिर आपकी ये वीडियो है, इट मीन्स वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. सो सिमिलरली हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक मैसेज कन्वे करते हैं प्रॉपर वे में, प्रॉपर प्रोसेस में, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ
communication. So here we have communication process, we have receiver and sender. So obviously sender means who are to send the information, idea to a particular person, और जो उनकी information को receive कर रहा है he would be the receiver. And one more thing is there, the feedback. So feedback runs from both side. रिसीवर ने सेंडर को देनी है, सेंडर ने रिसीवर को. रीज़न मीन मैं अगर आपको कोई इन्फॉर्म करती हूँ चीज़ तो मेरे को ये भी पता होना चाहिए कि ऑल क्लियर टू यू और नॉट. एंड सिमिलरली अगर आप मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन पूछते हो तो मेरे को भी ये पता होना चाहिए कि जिस तरीके से मैंने आपको कोई मैसेज कन्वे किया है आपने उसी तरीके से लिया या फिर नहीं. देन कम्युनिकेशन डिस्टॉर्शन मीन्स कम्युनिकेशन जिस तरीके से हमने पहुंचाया है, एक्सचेंज करना चाहते हैं, उस तरीके से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो नहीं पहुंच पाया. तो ये कैसे होता है? सपोज़ अगर आपको किसी ने कोई बात समझाई लेकिन आपने उस तरीके से वो बात नहीं कंज्यूम करी या नहीं एक्सेप्ट करी, सो इट मीन्स द मेन मोटिव ऑफ कम्युनिकेशन इज़ डिस्टॉर्टेड. सो डिस्टॉर्ट करना मतलब डिस्कनेक्ट, कि जो चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ आपने उस तरीके से वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया. सो हियर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर द communication distortion. We have here barriers of communication. So barriers means which are the obstacles in the process of communication. कि जो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस में रुकावटें आती हैं या रीजंस हैं जिस कारण जो मैसेज हम कन्वे करना चाहते हैं वो नहीं मिलता. सो दे हेयर वी हैव 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स: सीमेंटिंग, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड पर्सनल बैरियर. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. सीमेंटिंग बैरियर होता है कि लैंग्वेज या फिर जो आपने आइडिया कन्वे करा है उसको समझने में जो मतलब ड्यूअल वी कैन से कि अंडरस्टैंडिंग होती है. जैसे इट कैन बी बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, कि आपने मैसेज दिया ही बहुत गलत ढंग से है. लाइक अगर आप किसी को कोई बात बता रहे हो तो आपने इनकम्प्लीट बता दिया. इट मीन्स यू हैव नॉट टोल्ड इन द सेम वे यू वॉन्ट. जैसे हम कहते हैं ना कि अगर सपोज़ कोई किसी को कॉम्प्लीमेंट देता है तो ऑब्वियसली वो पोलाइटली बोलेगा कि हाँ जी आप बहुत सुंदर हो, बट अगर वो गुस्से से कहेगा इट मीन्स वी वुड नॉट गेट कि वो हमें कॉम्प्लीमेंट दे रहा है या फिर वो हमारे पे गुस्सा निकाल रहा है. In the same way, symbols with different meaning. So symbols with different meaning means कि कुछ ऐसे symbols मैसेज में यूज़ करना जिसका प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती. मतलब we can't get कि हमें मैसेज क्या मिला है, हमें कहा क्या गया है, कि हमसे पूछ रहे हैं या हमें बता रहे हैं. In the same way, faulty translation means कि ऐसी मैसेज को लिखना, इस तरीके से लिखना कि उसका मीनिंग जो है वो गलत निकल रहा है. जैसे हम अगर किसी को मैसेज दे रहे हैं कि आपने कल से ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आना, सो वी आर नॉट गेटिंग कि कल से क्यों नहीं आना, कि छुट्टियां हो गई या फिर ये मेरे को निकाल रहे हैं या फिर मेरे पे गुस्से हैं या फिर मेरे को लीव दे रहे हैं. सो दीज आर द फॉल्टी ट्रांसलेशन. सिमिलरली अनक्लैरिफाइड अजम्पशन. सो अनक्लैरिफाइड अजम्पशन मीन्स कि किसी भी मैसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए जो रूल्स या फिर जो अजम्पशंस हैं वो प्रॉपरली क्लैरिफाई नहीं करी. मतलब हमें प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन नहीं बताई. लाइक अगर मैंने अपने सेल्स डिपार्टमेंट को बोल दिया कि आज के दिन इतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, बट मेरे को ये बताया नहीं है कि इतनी प्रोडक्शन अगर करनी है तो उसका मेन मोटिव क्या है. मतलब ऑर्गेनाइजेशन मेरे से क्या चाहती है, मेरे को इंक्रीमेंट लग रहा है, मेरे को बोनस देना है, या फिर मेरे को कुछ पनिशमेंट मिल रही है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का खुद का ऑब्जेक्टिव है. So these sort of are the unclarified assumption. In the same way, technical jargon means कि आपको टेक्नोलॉजी लाइक अगर सपोज अगर आपको यूनिट टेस्ट में लिंक ही आता है तो आपको समझ ही नहीं आती कि वो खोलना कैसे है. सो दिस इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट आपको इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो वो बैरियर आ गया है और आपने उस तरीके से वो मैसेज को प्रॉपरली पढ़ा नहीं है. In the same way, body language and gesture decoding. So it means कि आपने कहा इस तरीके से, जैसे अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन आपको बहुत गुस्से से बोल रहा है तो आप उसके मैसेज को उस तरीके से लोगे कि नहीं सर ने बड़े गुस्से में बोल रहा है, और या फिर अगर पोलाइटली बोलता है तो आप उस तरीके से हो. सो बॉडी लैंग्वेज मीन्स किस तरीके से आपको वो चीज़ कही गई है. इन द सेम वे वी हैव साइकोलॉजिकल बैरियर्स. सो साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब होता है कि आपकी सोच, मतलब कि जिसको आपने मीन्स कि जो पर्सन रिसीव कर रहा है वो कैसे सोच के इस मैसेज को लेता है. लाइक प्री मैच्योर इवेल्युएशन.
सो प्री मैच्योर इवैल्यूएशन मतलब कि आधा मैसेज सुना, हाँ जी सानू पता ही है कि अगे की है, मीन्स हम होता ना कई बार जो छोटे बच्चों को हम बात समझाते हैं तो वो पूरी बात नहीं सुनते, वो पहले कहते हैं कि हाँ जी समझ आ गई। सो दिस इज़ कॉल्ड प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, कि आप पूरा मैसेज पढ़ने से पहले ही आपने खुद ही एनालाइज इवैल्यूएट कर लिया है कि व्हाट डज दिस मैसेज मीन्स। देन लैक ऑफ अटेंशन, सो ऑब्वियसली अगर आप प्रॉपर अटेंशन नहीं दोगे तो फिर वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। इन द सेम वे लॉस बाय ट्रांसमिशन और पुअर रिटेंशन, सो दैट मीन्स कि कोई भी मैसेज अगर आपने ट्रांसमिट मतलब एक्सचेंज करा, आपने उनको भेजा है, बट नेटवर्क पूरा ना होने की वजह से या फिर कई बार हमारी वॉइस कनेक्टेड नहीं हो पाती, सो द मैसेज इज़ नॉट फुली इंटेंडेड इन द माइंड ऑफ द रिसीवर। एंड द लास्ट इज डिस्ट्रस्ट, सो डिस्ट्रस्ट मीन्स लैक ऑफ फेथ। तो अगर सेंडर ने जिस तरीके से कोई मैसेज दिया है उस तरीके से आपने उसको रिसीव नहीं करा, बिकॉज यू आर इमेजिनेटिव दैट इट कैन नॉट बी पॉसिबल एट ऑल, सो दिस इज़ द डिस्ट्रेस। देन आफ्टरवर्ड वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। सो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली जो बैरियर्स कई बार आ जाते हैं, दीज आर कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। इन दिस वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, सो कुछ चीज़ें पॉलिसी में अगर लिखी हैं तो उस अकॉर्डिंगली वी कन्वे द मैसेज इन द सेम वे। नाउ नेक्स्ट आर द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। इन दिस वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। सो पॉलिसी मीन्स कि अगर इन रिटन ही उन्होंने मैंशन कर दिया है कि देर इज़ नो फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, सो वी कांट कम्युनिकेशन इन द फ्री और इन फ्रीडम मैनर. So here we have the barriers not to convey the message to our superiors for the distortion. In the same way the next is rules and regulation. So rules and regulation means कि आपकी organization में कोई rule ही नहीं है कि आप अपनी प्रोसीजर को दोबारा से समझ सको, या फिर रूल्स ही इतने रिजिड हैं so that we cannot communicate the same thing to the superiors. एंड थर्ड इज़ द स्टेटस डिफरेंसेस. सो स्टेटस डिफरेंसेस में आ जाता है सुपीरियर सबॉर्डिनेट स्टेटस, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर का स्टेटस है मीन्स इट्स नॉट ईजी टू कन्वे द मैसेज टू द सुपीरियर, सो वी आर बाउंड टू स्टे क्वाइट एंड कीप द मैसेज डिस्टॉर्टेड. एंड द नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अ लॉट ऑफ लेवल्स आर देयर, कम्युनिकेशन गेट्स डिलेड, और जितनी इन्फॉर्मेशन जितने स्टेटस पे पहुंचनी चाहिए, जितनी स्पीड से आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाते, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स ही इतने ज़्यादा हैं. एंड द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़. सो है सजेशन बॉक्स, कंप्लेंट्स करना, इस तरह की फैसिलिटीज़ जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होएगी, सो द मैसेज आर डिस्टॉर्टेड एंड इट बिकम द बैरियर इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. And finally we have personal barriers. So personal means individual barrier, जो हर किसी के लेवल में, हर किसी इंडिविजुअल लेवल पे अलग अलग है. लाइक बाय द नेम इट इज़ क्लियर, वी हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. मीन्स कि अगर हमारी हिम्मत नहीं है कि हम अपने सुपीरियर से बात कर सकें, सो वी इफ़ वी आर नॉट गेटिंग समथिंग और सम पॉइंट्स, वी आर नॉट एबल टू कन्वे द सेम टू द सुपीरियर बिकॉज वी हैव नॉट सच कॉन्फिडेंस टू कन्वे द मैसेज टू हिम. एंड द नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ इंसेंटिव्स. मीन्स कई बार क्या हो जाता है कि हमें डिस्ट्रेस हो जाता है किसी बात का कि हम जो मर्जी कर लें, इन्होंने तो हमें इंसेंटिव ही नहीं लगाना. सो इन द सेम वे एम्प्लॉयज़ गेट द बैरियर ऑफ पर्सनल ग्राउंड since having the personal depression or stress of promotions. In the same way fear of authority. So fear of authority means कि हमें ये लगता है कि अगर कोई हमारे से ज़्यादा एफिशिएंट निकल जाए या लग जाए तो वो हमारे से ज़्यादा आगे लीड करने लग पड़ेगा. सो वी आर अनविलिंग टू कन्वे द मैसेज टू हिम. सो दिस इज़ द fear of authority. So by this we have finished the chapter of directing. Now the next chapter I will start in the next video.